जिस तरह से बच्चों को परेशान किया जा रहा है अब पुलिस के द्वारा भी, और आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल एबीवीपी के गुंडों के माध्यम से लड़कियों को पीटा जा रहा है, कनॉट प्लेस में है बच्चों को पीटा जा रहा है। इस तरह से जो पीटा जा रहा है, कहीं भी किस तरह की जो गुंडागर्दी हो रही है, अगर यह गुंडागर्दी नहीं रुकी तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस बार इतना जबरदस्त आंदोलन होगा कि उस आंदोलन की आंधी इस सरकार को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देगी। लिख लेना मेरी बात, सरकार को 1 मिनट भी चलाने का अधिकार मोदी के पास नहीं है। और मैंने जंतर मंतर पर ही कहा था कि अशोक प्रधान, ये वो, इनका इस्तीफा मांगने से कुछ नहीं बदलेगा। इस्तीफा मांगो सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि हर चीज के लिए जिम्मेदार वही है। हर डायरेक्शन पीएमओ से आती है, हर मंत्रालय का व्यक्ति अब अधिकारी पीएमओ में बैठा है, सबको वहीं से निर्देश जाते हैं, सबकी खबर वहीं से रखी जाती है। तो एक ही का इस्तीफा मांगो, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होते ही तमाम कैबिनेट का, तमाम मंत्रिमंडल का इस्तीफा अपने आप हो जाएगा। कोई मंत्री नहीं बचेगा, ना गडकरी बचेगा, ना गड़बड़ी बचेगा, और ना ही जो अमित शाह बचेगा, ना ही कोई मंत्री बचेगा। ये जो आपके जो है ना तेल वेल में जो मिलावट कर रहे हैं, ये जितने भी अमरीश, ये क्या नाम, हरदीप पुरी वगैरह, ये जितने भी, कोई बचने वाला नहीं है। तो एक का इस्तीफा मांगो, बहुत हो लिया। देश ने इस व्यक्ति के घटिया शासन को बहुत भुगत लिया 12 साल। अब बस करो, इस एक का इस्तीफा मांग के इस सारे मामले को खत्म करो। तो सर, मोदी सरकार को हटाने की साजिश हो रही है क्या सर? षड्यंत्र हो रहा है? साजिश नहीं है ये, आप बीजेपी आरएसएस वालों के शब्द इस्तेमाल मत करो। यह बड़ा पवित्र काम होगा अगर मोदी सरकार को इस देश के लोग उखाड़ के फेंक दें। इससे ज्यादा पवित्र काम कोई और होगा नहीं, क्योंकि इस देश में तमाम बीमारियों की जड़ ही ये मोदी सरकार है। और अगर कोई ये सोचता हो कि आप इसे अब के चुनाव में हरा देंगे, तो भूल जाओ, चुनाव में हम मोदी को नहीं हरा सकते, चुनाव से हम मोदी को नहीं हटा सकते, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया तो सारी मोदी के हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उसके हाथ में है, और इलेक्शन कमीशन खुल के उसके लिए बेईमानी कर रहा है। एसआईआर के माध्यम से वोटें काट रहा है, वोट चोरी की जा रही हैं, ईवीएम के माध्यम से वोट चोरी की जा रही हैं, वीवीपैट के माध्यम से गड़बड़ी की जा रही है, और बाकी बची कुछ जो अधिकारी हैं, जो आरओ होता है और जो पुलिस वाले होते हैं, उनके माध्यम से बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट तक को जिताकर भेज दिया जाता है। तो पूरा प्रशासन, चुनाव से संबंधित पूरा अमला मोदी के कंट्रोल में, मोदी की मुट्ठी में है, अमित शाह की मुट्ठी में है। तो चुनाव के माध्यम से नहीं हटा सकते इसको आप। इसके लिए जन आंदोलन की जरूरत है, और जन आंदोलन अब देश में तैयार हो रहा है। एक सवाल सर मेरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अगर वो हिंसा में नहीं शामिल है तो उनको सबको मतलब गिरफ्तार न किया जाए और उनको सबको रिलीज किया जाए। लेकिन वो कह रहे हैं जो हिंसा में शामिल है, जिन्होंने पत्थरबाजी या कुछ किया है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ना, सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है। तो आप कैसे इनको लीगली तरीके से आप जो है चैलेंज करेंगे? नहीं, मैं तो लीगली चैलेंज कर रहा हूं ना इनको, मैं उनको नहीं करो तुम कार्रवाई। मैं तो लीगल सारी चीजें जानता हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आप कार्रवाई कर रहे हो ना, तो कार्रवाई लीगली होनी चाहिए, इल्लीगल नहीं होनी चाहिए। और मैं जानता हूं कि पुलिस इल्लीगल कार्रवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं कह रहा तो मुझे इस बात का दुख है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, हाई कोर्ट भी जानता है, अदालतें सब जानती हैं, विशेषकर वो जज तो जानते हैं जो क्रिमिनल मैटर्स को डील करते हैं, कि पुलिस किस तरह से गैर कानूनी काम करती है, किस तरह से बेगुनाह लोगों को फंसाती है। मैं तो जो बता रहा हूं, उन्हीं बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए ये सारी सूचनाएं दे रहा हूं कि ये कार्रवाई आपको करनी है। आप कह रहे हो जिन्होंने पत्थर मारे हैं, तो पुलिस अगर ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, मुझे नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो लोग पुलिस के साथ थे, हेलमेट पहन रखा था, कैप पहन रखी थी, सादा वर्दी में थे, चप्पलों में थे, लाठी डंडे लेके पुलिस से ज्यादा वो मार रहे थे प्रदर्शनकारियों को, उनके विषय में भी कोई कार्रवाई करने के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं कहा ना, नहीं कहा ना, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहना चाहिए कि ये कौन लोग थे, आइडेंटिफाई करो, क्योंकि पुलिस से ज्यादा उन लोगों ने मारा, उन लोगों ने। और जब सारे पुलिस वाले अगर किसी को घेर कर मार रहे हैं, तो क्या उसे मर जाना चाहिए? क्या मर जाना चाहिए उस व्यक्ति को? उसे अपनी रक्षा के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए? जब यहां यह बात सिद्ध हो रही है कि पुलिस ने पूरा प्रोग्राम कर रखा था, पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि आज इस प्रदर्शन में जो शामिल हैं इन पर लठ बजाएंगे, और यह बात
तीनों चारों चीजों से सिद्ध होती है। पत्थर की गाड़ी से जो वहां खड़ी थी, टूटी हुई गाड़ियां जो प्लांट की गई थी, और ये सादा वर्दी में जो पुलिस के साथ में गुंडे हैं, आरएसएस और बीजेपी के गुंडे, इनके माध्यम से, और चौथी जो पैलेट गन चली, और पांचवी जो करंट लगाने वाली उन्होंने छड़ी ले रखी थी। इन सब चीजों से यह सिद्ध होता है कि इस आंदोलन को लाठी के दम पर, ताकत के दम पर खत्म करने की पूरी प्लानिंग सरकार की और दिल्ली पुलिस की थी। सर, आप अमित शाह को जिम्मेदार मान रहे हैं लाठीचार्ज के लिए, तो क्या कोई आंदोलन होगा अमित शाह के खिलाफ, गडकरी के खिलाफ, और क्या लग रहा है कब तक इस्तीफा होगा? भाई मुझे पता नहीं कब तक क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं तो लोगों को यह बता रहा हूं, पुलिस कुछ भी कर सकती है, सरकार कुछ भी कर सकती है। उससे बचने का उपाय मैंने आपको बताया, ये जो बताया है, आप बेगुनाह हैं, उससे बचने का उपाय मैंने बताया। रही बात यह कि जिस तरह से बच्चों को परेशान किया जा रहा है अब पुलिस के द्वारा भी, और आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल, एबीवीपी के गुंडों के माध्यम से लड़कियों को पीटा जा रहा है, कनॉट प्लेस में है, बच्चों को पीटा जा रहा है। इस तरह से जो पीटा जा रहा है, कहीं भी किस तरह की जो गुंडागर्दी हो रही है, अगर यह गुंडागर्दी नहीं रुकी तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस बार इतना जबरदस्त आंदोलन होगा कि उस आंदोलन की आंधी इस सरकार को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देगी। लिख लेना मेरी बात।